आत्मज्ञान, कि जब हमें आत्मज्ञान आने लगता है तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आने लगता है। हमें और चीज़ों का ज्ञान आने लगता है कि जो मेरे परिवार में जो लोग आए हैं, मेरे जो चारों तरफ समाज में जो परिवार के लोग हैं, वो जो लोग हैं, वो लोग ऐसे क्यों हैं? किस वजह से हैं? ये जब आत्मज्ञान आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी बोलने का तरीका बदल जाएगा। इतना गहन गहन एक पढ़ाई शुरू हो जाएगी हमारी खुद के अपने अंदर, कि हमारे पास जब आत्मज्ञान की ज्योति जलने लगती है, तो हम उस ध्यान के माध्यम से और उस आत्मज्ञान की ज्योति के माध्यम से हम और ज़्यादा गहरे उतर जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमें अपने बड़ों का सेवा करना है। आपके उस आत्मज्ञान से जो चारों तरफ परिवार के लोग हैं, उनके अंदर भी वो बदलाव आने लगता है। ये है आत्मज्ञान का एक गहन उसको कहेंगे कि उसका प्रभाव, गहन प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और फिर उसके बाद है कि क्षण-क्षण में जागृति की जो ज्योति है, उससे भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे आप में सुधार होने लगता है और हम स्थित प्रज्ञ, और एक शब्द और दिया है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा। प्रज्ञा प्रतिष्ठा का मतलब आपके पास ज्ञान आ गया, आपके पास वो अनुभव आ गया, और वो अनुभव आने के बाद आप गलती करोगे ही नहीं। वो जो अनुभव है, वो आपका अनुभव ऐसा होता है कि आपके पास एक प्रज्ञा वो कहेंगे, अगर भाई किसी से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो प्रज्ञा या स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनके पास कहते हैं भाई उनके पास चले जाओ, वो बड़ा बूढ़ा ना बहुत अच्छा समझाता है, वो बहुत अच्छी बात, पहुंचा हुआ संत है, पहुंचा हुआ ऋषि है। पहले के राजा महाराजा किनको रखते थे? पहले ऋषियों को अपने साथ रखते थे। उनसे वो पूछा करते कि आप बताओ, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। जब हम आत्मज्ञान में आ जाते हैं, तो हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। हमें ये पता लगने लग जाता है, तो लोग हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, कि पहले जैसे आते थे कि अच्छा वो बताएगा, वो बहुत समझदार इंसान है, देखो वो त्रिकालदर्शी है, वो बहुत समझदारी की बात बताएगा, वो आगे की भी जानता है। इतना गहरा प्रभाव पड़ता है जब हम ध्यान में आ जाते हैं। हमारी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है, अपने आप खूबसूरत होने लगती है। हम अपने पास, अपने नजदीक आते हैं, क्योंकि जैसे ही आत्मज्ञान आएगा, जैसे क्षण क्षण में जागृति आएगी, आपके जो मन का जो चौथा पॉइंट है, जो मन का संकल्प है और जो मन की स्थिति है, वो पूरी ज्योत में कन्वर्ट हो जाती है, और आपका जो मन है, वो हमेशा के लिए आत्मा और मन एक हो जाते हैं। तब उसको बोलते हैं कि आप उस मन की स्थिति से, उस बुद्धि की स्थिति से ऊपर जो आत्मा की स्थिति है, वहां पे आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। ये है प्रज्ञा प्रतिष्ठा, कि जहां से अब नीचे आने का रास्ता नहीं है, जहां पे सब ये कहेंगे भाई कुछ भी कर लो, अब ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे प्रज्ञा प्रतिष्ठा हो जाती है, कि वहां पे बुद्धि आके, हमारा ज्ञान आके, हमारी आत्मा वहां पे स्थित हो जाती है। ये है नीचे से ऊपर की तरफ जन्मों की कहानी। और जब हम धीरे धीरे यहाँ से नीचे से चले थे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप स्टेप, जब हम तमस में, रजस में, सत्व में आके एक निर्गुण स्थिति में आ गए, वहां पे हम जब स्थित प्रज्ञ हो गए, उसके बाद फिर हम योगी बन गए। और उन्होंने दूसरे अध्याय में यही कहा कि अर्जुन, तुम योगी बनो, तभी तुम युद्ध के लायक हो सकोगे।